हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फंडामेंटल गुरुजी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। इसके पहले जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स, A plane figure bounded by 4 line segment is called quadrilateral। मीन्स ऐसा फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ये मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये मान लीजिए ये चौथा है। 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। जैसे इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 4 लाइन सेगमेंट है, बस उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है क्वाड्रिलेटरल्स में। इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वी हैव, मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या है? वर्टिक्स। वर्टिक्स किसे कहते हैं? इस वर्टिक्स ए बी सी डी, ये चारों वर्टिक्स है, मीन्स 4 वर्टिक्स होते हैं। देयर आर 4 वर्टिक्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी एंड डी। ओके। सेकंड, साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ साइड्स इज आल्सो 4। ए बी साइड, बी सी, सी डी, डी ए, या ऐसे भी कर सकते हैं ए डी। ओके। नंबर ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये 4 साइड्स हो गए। डायगोनल्स। डायगोनल्स कितने होते हैं? डायगोनल्स 2 होते हैं, बी डी और ए सी, बी डी और ए सी। ओके। डायगोनल्स बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत से स्टूडेंट डायगोनल को समझने में कंफ्यूजन होता है कि किसे डायगोनल कहते हैं। जैसे ये तो क्वाड्रिलेटरल है तो आप समझ गए कि ये 2 डायगोनल है। जैसे और भी मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हम बता दें, जैसे मान लीजिए ये पेंटागन हो गया, इसमें कितने डायगोनल होंगे? या हेक्सागन हो गया, बहुत लोगों के ये माइंड में ये रहता है कि कॉर्नर टू कॉर्नर मिला दिया डायगोनल हो गया। देखिए हम डायगोनल का डेफिनेशन बता देते हैं, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि डायगोनल किसे कहते हैं। डायगोनल्स एक ऐसा लाइन होता है जो 2 नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट्स को मिलाने पे बनता है। मीन्स जैसे ये देखिए, ए का कंजिक्यूटिव पॉइंट बी है और इधर साइड में देखें तो डी है। मीन्स कंजिक्यूटिव मीन्स जस्ट उसका पड़ोसी, बगल वाला, एडजेसेंट। ए के जस्ट बगल वाला डी है और इधर बगल में देखे तो बी है। इन दोनों को ए से अगर डी मिलाए तो ये तो साइड हो गया और ए से बी मिलाए तो एक साइड हो गया। लेकिन हम क्या बोले? नॉन कंजिक्यूटिव। नॉन कंजिक्यूटिव मीन्स ए से डी छोड़ के सी, तो ए से सी मिला दिए तो एक डायगोनल हो गया। ठीक है। ए से बी छोड़ दिए, बी के बाद सी है तो ए से सी मिला दिए, तो ये दोनों तरह से देखे तो ए सी एक डायगोनल हो गया। वैसे बी से देखें, बी से सी को छोड़ दिए, डी मिला है तो बी डी एक डायगोनल हो गया। सी से देखें, सी से डी को छोड़ के ए मिला है, सी ए, वही डायगोनल आ रहा है। ओके। मीन्स 2 नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट्स को मिलाने वाली। अब इसमें देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए ए बी सी डी ई है। ठीक है। तो ए से बी, ये तो साइड हो गया, ए से सी मिला सकते हैं तो एक ये डायगोनल हो गया। ए से डी मिला दें तो ये दूसरा डायगोनल हो गया, और ए से ई तो ये तो साइड हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है। तो ए से ये 2 डायगोनल यहाँ हो गया। अब बी से देखते हैं, बी से सी तो मिला दिए, साइड है, बी से डी को मिला दिए, तीसरा डायगोनल इस पेंटागन का, बी से ई मिला दिए, चौथा डायगोनल इस पेंटागन का। ओके। अब सी से देखिए, सी से डी तो साइड है, सी से डी छोड़कर ई, सी से ई मिला दिए तो ये डायगोनल हो गया, और सी से ये पहले से मिला हुआ
मीन्स इसमें कितने डायगोनल हुए? 6, क्योंकि डी से देखिए, डी से ई छोड़ के ए मिला हुआ ही है, डी से सी छोड़ के बी मिला हुआ है। ई से भी देख लीजिए, ई से ए साइड हो गया, ई से बी और ई से सी, मीन्स इसमें टोटल 6 डायगोनल हुए, सॉरी 5 डायगोनल हुए। ए से ई सी कौन कौन सा लिख देते हैं? ए सी, ए डी, ओके, बी ई, बी डी, ओके, फिर सी ए, तो सी ए मीन्स ए सी, ये ऑलरेडी है सी ई, ओके। ये 5 डायगोनल हुए, क्योंकि फिर हम डी से जाएंगे डी बी, तो बी डी लिखा हुआ ही है, डी ए मीन्स ए डी, ये ऑलरेडी है, मीन्स पेंटागन इन ए पेंटागन हैविंग 5 डायगोनल। और डायगोनल निकालने का एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला भी बता देते हैं कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल हो सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल के लिए, नंबर ऑफ डायगोनल n इंटू n माइनस 3/2 है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ओके। अब हम देखिए इस फार्मूला से हम क्वाड्रिलेटरल का निकालते हैं डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड कितने होंगे? 4, तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 3/2, n की जगह हम 4 रखेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 3/2, ओके, 4 इंटू 4 माइनस 3 1/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। नंबर ऑफ डायगोनल 2 आ रहा है, और अपने क्वाड्रिलेटरल में भी नंबर ऑफ डायगोनल 2 ही आया था, ओके। पेंटागन में निकाल लेते हैं। फॉर पेंटागन नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा? 5 इंटू 5 माइनस 3/2, यही होगा ना। n की जगह 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 इंटू 5 माइनस 3 2 हो गया, बाई 2 2 कट गया, 5। यहाँ से भी हम लोग 5 निकाले थे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 था, ओके। वैसे हेक्सागन का भी निकाल सकते हैं, वैसे कोई भी पॉलीगन का निकाल सकते हैं, ओके। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग बता दिए, डायगोनल की बात हुई तो हम सोचे डायगोनल का थोड़ा डिटेल बता दें, डायगोनल किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला है, ओके। तो इन ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली 2 डायगोनल्स, ओके। अब देखते हैं और क्या क्या होता है। फोर्थ पॉइंट, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड, नंबर ऑफ एडजेसेंट साइड कितने होते हैं? 4। एडजेसेंट साइड मीन जस्ट बगल वाला, तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड कर सकते हैं एक्चुअल में, क्योंकि एडजेसेंट साइड मीन्स जैसे ए बी है, ए बी का एडजेसेंट ए बी का बी सी, और इधर तरफ देखें तो ए बी का ए डी भी होगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या है? ए बी बी सी, बी सी सी डी, बी सी सी डी, सी डी डी ए ए बी, ओके। मीन्स ए बी का एडजेसेंट बी सी का सी डी का डी ए का ए बी, फिर ए बी का, मीन्स पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड 4 होते हैं, ओके। फिफ्थ है अपोजिट साइड्स। ये एडजेसेंट साइड में एक चीज और देख लीजिए, इसको हम कह सकते हैं कॉमन एंड पॉइंट्स, मीन्स ऐसे 2 साइड जिसका एंड पॉइंट कॉमन हो, वो दोनों एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड कहलाएंगे, ओके। जिसका एंड पॉइंट कॉमन हो, जैसे हमने बताया ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दोनों का एंड पॉइंट ये बी है और इसका ए बी का बी, इन दोनों में ए बी पॉइंट कॉमन है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंड पॉइंट होगा। और 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट, it means in a quadrilateral
having total 4 pair of adjacent side. ओके, अब देखते हैं अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड मीन्स देयर आर नो कॉमन एंड पॉइंट्स. एडजस्टेंट में क्या था? कॉमन एंड पॉइंट. अपोजिट साइड में नो कॉमन एंड पॉइंट. ये देखिए, अपोजिट साइड्स नो कॉमन एंड पॉइंट मीन्स कॉमन एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए. और दूसरा देयर आर 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, और 2 पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल में. अब देखते हैं कैसे. देखिए ए डी, इसका अपोजिट पेयर क्या होगा? अपोजिट साइड्स ए बी का ए डी का अपोजिट बी सी, क्योंकि ए डी और बी सी में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. वैसे दूसरा ए बी का अपोजिट डी सी, क्योंकि ए बी और डी सी में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. तो ऐसे 2 ही पेयर हुए. तो देयर आर 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन ए क्वाड्रिलेटरल. ओके, ए बी और सी डी, ए डी और बी सी. ओके, ए बी और सी डी, ए बी का अपोजिट सी डी या सी डी का अपोजिट ए बी, ए डी का अपोजिट बी सी या बी सी का अपोजिट ए डी. ओके, ये सब इसलिए हम बता रहे हैं कि अभी क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये सब क्वेश्चन में ये आएगा कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड वैसा है, तो फिर उसमें कुछ निकालने को दिया होगा. तो हाँ, अपोजिट साइड यूज करेगा तो अपने को पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड किसे कहते हैं. या बोल देगा ऐसा है क्वाड्रिलेटरल जिसके एडजेसेंट साइड इतना और इतना है, तो हमें पता होना चाहिए कि एडजेसेंट साइड क्या है. इसलिए हम ये बता रहे हैं. ओके, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझ लीजिए. अब देखते हैं कंजिक्यूटिव एंगल. कंजिक्यूटिव एंगल किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन है कॉमन आर्म ऑफ एंगल. मीन्स ऐसा एंगल जिसके आर्म कॉमन हो, वो दोनों एंगल कंजिक्यूटिव एंगल कहलाएंगे. जैसे देखते हैं यहाँ डायग्राम में, जैसे मान लीजिए एंगल बी, एंगल सी. तो एंगल बी का आर्म एक ये ए बी है और एक बी सी है. एंगल सी का आर्म क्या है? सी डी और सी बी. तो ये जो सी बी और बी सी, ये दोनों, ये जो साइड है ये इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है. मीन्स एक आर्म दोनों एंगल का, इस एंगल और इस एंगल, दोनों एंगल में ये बी सी आर्म कॉमन है. तो एंगल बी और एंगल सी कंजिक्यूटिव एंगल कहलाएंगे. मीन्स जस्ट लगातार, इसको बोलेंगे जस्ट लगातार एंगल. तो बी का कंजिक्यूटिव सी होगा और इधर तरफ देखें तो बी का कंजिक्यूटिव ए बी होगा. ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कितने, अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी कंजिक्यूटिव एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल, तो इसका होगा देयर आर 4 पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव एंगल. कौन कौन सा? ए का कंजिक्यूटिव बी, बी का कंजिक्यूटिव सी, सी का डी और एंगल डी का कंजिक्यूटिव एंगल ए. ओके, इस डायग्राम में समझते हैं. एंगल बी का कंजिक्यूटिव सी, सी का कंजिक्यूटिव डी, डी का कंजिक्यूटिव ए का कंजिक्यूटिव बी. ओके, मीन्स अगर हम बी के लिए पूछे तो बी के लिए एक इधर कंजिक्यूटिव, एक इधर कंजिक्यूटिव. सी के लिए पूछे तो एक इधर, एक इधर. डी के लिए पूछे तो एक इधर और एक इधर. इस जस्ट कंजिक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट पड़ोसी, बगल वाला, जस्ट सटे हुए. बी के जस्ट बगल में एंगल तो ये सी है और इधर देखें तो ए है. ओके, कॉमन आर्म अगर है तो कंजिक्यूटिव एंगल होगा. और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव एंगल होते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अपोजिट एंगल. अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? अपोजिट एंगल मीन्स देयर आर नो कॉमन आर्म. ओके, जैसे अपोजिट साइड में था देयर आर नो कॉमन पॉइंट, वैसे यहाँ भी देयर आर नो कॉमन आर्म. और कितने पेयर होते हैं? देयर आर 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल. अब फिगर से समझते हैं. जैसे एंगल बी है, एंगल बी का अपोजिट सी तो कंजिक्यूटिव था, बी का अपोजिट डी. और कोई अपोजिट हो सकता है? नहीं. बी का अपोजिट डी और सी का अपोजिट ए, या ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट बी. मीन्स देयर आर ओनली 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, बी का डी या डी का बी, ए का सी या सी का ए. ओके, अपोजिट एंगल मीन्स नो कॉमन आर्म और टोटल 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इन ए quadrilateral. Angle A and C both are opposite angle. B and D both are opposite angle. A and C, B and D.
ओके, आज की वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नहीं तो अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।